अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरा दिल करा था आपके साथ कुछ बातें करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगी जो मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है आपकी दुआएं सुन के, और मुझे सच में ये फील होता है कि आप लोग दिल से मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप जिस कंडीशन में हैं हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बेटी दे। कोई कहता है कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, क्योंकि जब कोई कह देता है ना दुआ के लिए, तो फिर ये होता है कि इंसान पे ऐसा फील होता है कि जैसे फर्ज हो गया है और आपने फिर उसके लिए दुआ करनी है। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, लेकिन जब इंशाल्लाह ताला टाइम जो है वो करीब आएगा और जो कहते हैं कि लेबर पेन में आप जो भी दुआ करें तो वो कबूल होती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए, सबका उस सिचुएशन में नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कलेक्टिवली आप सबके लिए दुआ कर दूंगी। और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला को तो पता है, आप सबके नाम पता है, आप सबके बारे में पता है, और हर किसी की जो जो ख्वाहिश है, जो जो परेशानी है, वो तो अल्लाह ताला को पता है। तो इस वजह से वो फिर अल्लाह ताला सुनने वाला है और कबूल करने वाला है। लेकिन मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी, आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। और उसके बाद मैं आप लोगों को कहूंगी कि आज 14 अगस्त है, जश्न आजादी आप सबको मुबारक हो। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन आज ऐसे इतनी कोई वो, अब आहिस्ता आहिस्ता ना जिस तरह के मुल्क के हालात हुए हैं, सेलिब्रेट करने का दिल नहीं करता, क्योंकि इतने मुल्क के हालात खराब हुए हैं और महंगाई इतनी ज्यादा हुई है, हर चीज कंट्रोल से बाहर जा रही है, और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से भी इंसान मेंटली जो है ना वो रिलैक्स नहीं हो पाता। और आई डोंट नो आप सब लोग किसके फॉलोअर हैं, या आप सब लोग किसको पसंद करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। ये सब चीजें जो है ना, मैं वैसे इस बहस में नहीं पड़ती, लेकिन हम जो है, हमें इमरान खान काफी ज्यादा पसंद है। तो जो कुछ आजकल हो रहा है इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ, तो वो सब चीजें अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियां पैदा करे और हर किसी पे बस अपना रहम करे, और हम पे भी अपना रहम करे, हमारे मुल्क पे अपना रहम करे। तो खैर, आज मैं आपके साथ मल्टीपल चीजें शेयर करूंगी। लाइक मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी अब तैयारी कंप्लीट हो गई है। मैंने पूरी एक लिस्ट बनाती हूँ कि डिलीवरी से पहले मुझे कौन कौन से काम करने हैं या करवाने हैं। तो वो सब अल्लाह का शुक्र है कि अब तकरीबन खत्म होने वाले हैं। मैंने बहुत हद तक चीजें घर में मैनेज कर ली हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा आज बच्चों को थोड़ा बहुत रेडी किया था, उसकी आपके साथ क्लिप शेयर करूंगी। और इसके अलावा आपके साथ, हाँ अच्छा, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि या मुझे अक्सर डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तो मुझे फील होता है दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरी शायद खाला सास थी, उन्होंने कहा कि भाई आपने घर का खाना नहीं खाना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे इतनी फीलिंग आई कि ये कैसी उन्होंने बात कर दी है और क्यों ये बात कर दी है। खैर, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं कि आपने बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाना। चले, वो तो समझ आती है कि अनहाइजेनिक हो सकता है, ऐसा ये ना हो कि गंदा हो, आपका पेट खराब हो जाए, आप बीमार हो जाए, या आपकी सेहत के लिए अच्छा ना हो। चले, वो तो बात समझ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और काम नहीं करना, दिस एंड दैट। ठीक है, तो उन सब बातों के लिए मैं आपको एक बात कहूंगी। देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो एक ब्लेसिंग है, वो एक ऐसी चीज है कि बस अल्लाह ताला ने आप पे, आपकी बॉडी में एक पूरा ह्यूमन डेवलप करना है। ठीक है, तो लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि क्योंकि अगर ये इतना मुश्किल कोई काम होता या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थिंग होती तो ये फिर पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी किसी के लिए। तो कोशिश ये करें, इन सब मिथ्स, ये जो पुरानी बातें बनी हुई हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बैठना, तो इन सब को प्लीज इग्नोर करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, हमारे इस्लाम में भी इन चीजों को बहुत सख्ती से मना किया गया है, और इन चीजों की बड़ी ममानत की गई है कि आपने
किसी ऐसी चीज पे बिलीव नहीं करना जो अल्लाह और कुरान के बरक्स हो या उसमें उसका जिक्र ना हो। देखें, अपनी लाइफ को आप तब बहुत आसान बना लेंगे जब आप ये सोच लें कि क्या अल्लाह ने इस चीज से मना किया है, क्या हमारा कुरान में इस चीज के बारे में मना किया गया है। जिस चीज के बारे में कुरान और अल्लाह ताला मना नहीं करते, आपने वो काम जो है वो कर लेना है, ठीक है। और जिस चीज से बस अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है वो काम ना करें, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। बस हर चीज में ये सोच लिया करें कि क्या अल्लाह ने मना किया है या नबी ने मना किया है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बाकी आपने किसी भी बात पे जो है ना बिलीव नहीं करना। मैंने अपनी लाइफ में अपनी बहुत सी ऐसी बातों से बिलीव नहीं किया। मुझे एक दफा किसी ने कहा था कि जी आपने किसी ऐसे घर नहीं जाना, ज़ैनब पैदा होने वाली थी शायद, नहीं ज़ैनब अभी नहीं पैदा हुई थी, लेकिन मुझे किसी ने मना किया था कि आपने किसी ऐसे घर नहीं जाना जहां पे लाइक कोई फोदगी हुई हो या मिसकैरेज किसी का हुआ हो और इस तरह। तो मैंने मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव थी, उनके घर मुझे जाना पड़ गया। उनका भी मिसकैरेज हुआ था तो मुझे उनकी खबर लेने जाना पड़ गया था। तो मैं गई, मुझे लाइक कुछ भी नहीं फील हुआ और ना अगर मैं ना जाती तो वो कितना हर्ट हो जाती। उनको मैं क्या एक्सप्लेनेशन बाद में देती। मैं गई उनकी तरफ और उनका हालचाल पूछा, नॉर्मल तरीके से पूछा। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। जब आपकी नीयत साफ होती है ना और आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई आपको नुकसान होता है। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जहां तक बात है प्रेगनेंसी में कि आपने क्या क्या कुछ खाना है, क्या क्या कुछ नहीं खाना, तो देखें आप हर वो चीज खाएं। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपने परहेज करना है, ठीक है। आप हर चीज वो खाएं जो आपका दिल करता है। आप पेट भर के खाना खाएं और ये सोच के खाएं कि मेरे बच्चे को ग़िज़ाइयत चाहिए, ठीक है। मेरा बच्चा एक डेवलप हो रहा है मेरे पेट में तो उसको ग़िज़ाइयत चाहिए, ठीक है। आपने वो सोचकर हर चीज खानी है। लाइक आपने फ्रूट्स खाने हैं और जो चीजें आपको नहीं भी अच्छी लग रही ना, कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, मुझे भी वॉमिटिंग होती है। लाइक मुझे तकरीबन 6 मंथ के मिड तक तो वॉमिटिंग रहती है और मेरे अंदर कुछ नहीं जाता, मेरा वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपनी जो टैबलेट है वो खाती रहूं जो वॉमिटिंग वाली होती है, और कोशिश करूं कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूं, क्योंकि मैं अगर वीक हो जाऊंगी तो ऑफकोर्स बेबी भी वीक होगा। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। और ठीक है, निकलेगा कोई बात नहीं, कुछ तो अंदर रहेगा ना। और अपनी टैबलेट जरूर लेनी है। एक सूट नहीं करी, डॉक्टर को कहें मुझे चेंज कर दें, ठीक है। डॉक्टर से कॉल पे बात कर लें, उससे कहें कि मुझे सूट नहीं करी, मुझे वॉमिटिंग नहीं रुक रही, मुझे चेंज करके दे दें। क्या पता आपको वो वाला फॉर्मूला सूट ना करे, कोई और सूट कर जाए। या डॉक्टर जो है डोजेज बढ़ा दें उसकी, ठीक है। जैसे मुझे वॉमिटिंग बहुत हो रही थी तो मेरे डॉक्टर ने कहा फिर आप 2 टैबलेट्स खाना शुरू कर दें। लेकिन कभी भी मेडिसिन मेरे या किसी के भी बताने से नहीं खानी चाहिए। हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर ही आपको सही मशवरा देंगे और सही डोजेज आपकी सूट लाइक आपको बताएंगे कि आपने इतनी डोज खानी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपका दिल करता है, देखें आपका अगर आज बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा है ना, तो आप किसी अच्छी जगह से अपने लिए मंगवा लें और खाएं। किसी चीज को तरसना नहीं चाहिए इस सिचुएशन में। ये तो बहुत से बड़े भी कहते हैं, अब आई डोंट नो आपके बड़े क्या कहते हैं, लेकिन हमारे तो बड़े यही कहते हैं कि किसी चीज को तरसना नहीं चाहिए, जो दिल कर रहा है वो खाएं। और जो लेडीज जिन्होंने कंसीव किया होता है उनकी ऐसी बात का कोई माइंड भी नहीं करता। खैर लेकिन ये है कि अब तो हर चीज मार्केट में अवेलेबल है, आपका जो दिल करता है, जिस चीज की क्रेविंग हो रही है आप वो खाएं। और अपना पेट भरने के लिए कोशिश ये करें कि मजे मजे के खाने बनाएं। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, देखें जब खाना आपके सामने आता है ना और आपको खाने की समटाइम्स आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने को, अपने लिए मजे का खाना बनाएं। और जब आप खाना सामने रखेंगी, खाने की स्मेल से माइंड जो है ना हमारे को ये मैसेज मिलता है कि मैं इसको खाऊं, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जब आप खाना बनाएं मजे का बनाएं। अगर आपको तीखा पसंद है तीखा बनाएं, अपने लिए अलग से बना लें, घर वालों के लिए अलग से बना लें। कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। बाकी ये है कि जो दिल करता है वो खाएं और पका के अपने सामने जब रखेंगे ना तो उसकी स्मेल से खुद ही दिमाग को मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा, खुद ही भूख लगना शुरू हो जाती है और खुद ही खाने का दिल करने लग जाता है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना मैं ये ना खाऊं, मैं वो ना खाऊं। हाँ, कोशिश ये करें कि जैसे किसी स्टॉल से कुछ ना खाएं,
उसमें गर्द हो सकती है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। कोशिश करें अगर कुछ खाना भी है, कुछ भी आपका दिल करता है, बारबेक्यू खाने को दिल करता है, फास्ट फूड खाने को दिल करता है, तो किसी अच्छी जगह से खाएं जहां से आपको पता हो कि भाई अच्छी जगह है, यहाँ का खाना साफ सुथरा होगा। बस इतना सा ख्याल रख लें, क्योंकि वरना फिर आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है या कोई मसला हो सकता है। ठीक है, इस चीज का बस आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज जिस चीज को दिल करता है खाएं। हाँ, कोशिश ये करें कि जंक फूड वगैरह इतना फ्रीक्वेंटली ना खाएं। ठीक है, कोशिश करें कि जब दिल ज्यादा कर रहा हो तब खा लें। बाकी यही कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड इतना अच्छा नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए या बेबी की हेल्थ के लिए। और स्पेशली जो लास्ट के 8 मंथ 9 मंथ है, ठीक है, इसमें कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने से आप डायरेक्ट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे चावल हो गया, मैदा हो गया, इस तरह की चीजें वो थोड़ी अवॉइड करें, क्योंकि ये फिर आपका बहुत वेट गेन कर देंगे और आपके लिए अच्छे नहीं है। और शुगर वगैरह से भी परहेज करें। ठीक है, इस सिचुएशन में वो फिर आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। बाकी ये है कि आप प्रोटीन लें, एग लें, मटन, बीफ, रेड मीट किसी भी शक्ल में लें आप। ठीक है, और वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। रेड मीट जो है आयरन, जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है और बहुत ज्यादा स्टेमिना कम होता है, लो फील करें, रेड मीट आपके लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफा तो लें, ये समझ के कि मुझे नहीं, मेरे बेबी को इसकी जरूरत है, तो जरूर खाएं। दूध मुझे नहीं पसंद था, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ प्रेगनेंसी में दूध पीऊं, क्योंकि मेरे बेबी के लिए अच्छा है। इसी तरह आजकल मैंने क्या किया हुआ है, आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेचुरली लेबर जो है वो इंड्यूस हो, तो इस वजह से मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि रात को गर्म दूध से मुझे नफरत है, सख्त नफरत है, लेकिन मैं अपने बेबी की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ रोज रात को गरम गरम दूध पीती हूँ, उसमें थोड़ी चीनी डाल लेती हूँ। और हाँ, जो चाहती हैं लेडीज के नेचुरली आपको पेन्स वगैरह हों, तो उसके लिए आप जैसे ही आपका 9 मंथ का 1-2 वीक गुजर जाए, तो कोशिश करें कि आपने रात में गर्म दूध का मग लेना है, उसमें 1-1.5 चम्मच आप देसी घी के अगर डाल के पी लें तो आपके लिए बहुत अच्छे। ठीक है, उससे ये होता है कि नेचुरल जो पेन्स आ जाती हैं ये उसमें बड़ा फायदेमंद होता है। इसके अलावा खजूरों का इस्तेमाल करें। खजूरों का इस्तेमाल करने से आपकी जो है लेबर पेन उसमें थोड़ी कमी होती है। ठीक है, और नेचुरली आपको पेन्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाती हैं और वो आपके यूट्रस के लिए भी काफी अच्छा है, तो इसलिए खजूरों का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, खजूरें इसलिए भी अच्छी हैं कि खजूरों लाइक जिनमें आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर भी कहती है कि खजूरें जरूर लें, वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो खजूरें ले लें, रात में 2 खजूरें खा लें, 3 खजूरें खा लें, साथ में दूध में बेशक चीनी ना डालें, देसी घी जरूर डाल लें। ठीक है, तो आजकल मैंने भी ये चीजें शुरू की हुई हैं। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि लाइक हमें नेचुरली लेबर पेन हो जाए और नॉर्मल बेबी हो, या बेबी की पोजीशन अगर लाइक नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोशिश ये करें जैसे पोछा लगाते हैं वैसे बैठने की कोशिश करें, थोड़ी देर पोछा लगा लें, वो एक अच्छी एक्सरसाइज के तौर पर है। इसके अलावा उठक बैठक लगाना शुरू करें। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी, उससे बेबी का जो हेड है ना वो फिर फिक्स हो जाता है। तो कोशिश करें कि उठक बैठक किसी आपसे वैसे तो होगी नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है कि किसी चेयर को पकड़ लेना है, उसका सहारा लेके उठ जाना है, आधा वजन चेयर पे डालें, आधा वजन आप खुद उठाने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। या आपकी जैसे ये विंडो आपको नजर आ रही होगी, इसकी ग्रिल्स हैं। ठीक है, यहाँ से जगह खाली करें, या कहीं और अगर विंडो है तो इसकी ग्रिल्स को पकड़ के उठने की कोशिश करेंगे, फिर बैठें, फिर इसकी ग्रिल्स को पकड़ के उठने की कोशिश करें। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये है कि वो भी बेबी की पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वॉक, 9 मंथ में आप अपनी वॉक स्टार्ट कर दें और वॉक करना शुरू करें। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दें, उतरना शुरू कर दें, उससे भी जब आपके लाइक आपकी बॉडी इस तरह होगी, ऊपर नीचे आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो उससे भी बेबी का जो हेड है ना वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें करें। बाकी ये अल्लाह ताला की मर्जी है
कि आपका नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है, इन सब करने के बावजूद भी, या ऑपरेशन की किसी वजह से जरूरत पड़ सकती है, बेबी की हेल्थ को भी हमने कंसीडर करना है, ठीक है, अपनी हेल्थ को भी हमने कंसीडर करना है, ब्लड प्रेशर को भी कंसीडर करना है। तो इन सब चीजों को जब हमने कंसीडर करना है तो हो सकता है कि ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ जाए। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें। देखिए, जब आप बुरी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना, उससे ये फायदा होता है कि आपको फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। जब हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ना, रहना तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन अगर हम बुरी चीजों को थोड़ा कंसीडर नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें तकलीफ ज्यादा होती है, फिर हमें मुश्किल ज्यादा होती है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर रखें कि ठीक है, अगर नॉर्मल ना हुआ तो ऑपरेट भी हो सकता है, तो ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, अच्छा क्या हो जाएगा, सबका होता है, बहुत से लोगों का होता है। तो इस तरह ये होता है कि आपके लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि मुझसे बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से कहूंगी, देखें, ये मेरी 4th प्रेगनेंसी थी। मुझे 6 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि इट्स अ बॉय, ठीक है। और आप यकीन करें कि जब तक मुझे नहीं पता था, इवन जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, मेरा स्कैन हो रहा था और अभी डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया था, तो मैं तब तक मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हो सकता है ये बेटी हो, ठीक है। और इसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे हस्बैंड ऐसे मिले, क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी हो सकती हैं जिनके हस्बैंड ही नहीं चाहते हो कि बेटियां हो। तो अल्लाह ताला उस सिचुएशन से बस बचाए और हस्बैंड्स को भी ये हिदायत दे कि इसमें एक औरत का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर इस दफा भी बेटी होती तो मैंने अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, मैंने उस चीज पे भी अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था कि अगर इस दफा भी बेटी हुई तो मैंने बिल्कुल दुख नहीं करना, मैंने तकलीफ नहीं करनी। देखें, जब मैं पैदा हुई थी, मैं हालांकि अपनी अम्मी की 2nd बेटी हूँ, तो मुझे मेरी अम्मी बड़ा रोई थी कि दूसरी बेटी हो गई है। और मेरी अम्मी ने शायद जिंदगी में ये बड़ी गलत बात की कि उन्होंने ये वाकया भी मुझे बता दिया। तो मैं जब भी ये वाकया सोचती हूँ, मेरा और मेरी अम्मी का बॉन्ड ऐसा है कि जैसे हम लोग एक है, बिल्कुल, ठीक है। मुझे मेरी अम्मी से बहुत मोहब्बत है, मेरी अम्मी को मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैंने हर दुख दर्द में अपनी अम्मी का साथ दिया। मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत अटैच थी। मुझे पता चलता था कि मेरी अम्मी दुखी हैं, मैं उनको हंसाने की कोशिश करती थी। घर में कोई मसला हो जाता था तो मैं अपनी अम्मी को कूल डाउन करने की कोशिश करती थी। मैंने उनकी दोस्त भी बनी हूँ, मैं अपनी अम्मी की माँ भी बनी हूँ, मैं अपनी अम्मी की बहन भी बनी हूँ, मैं अपनी अम्मी की बेटी भी बनी हूँ। तो ये एक खैर एक अलग चीज है। मैं कभी अपनी अम्मी का इंशाल्लाह ताला, उन्होंने आ जाना है और उनका भी एक इंटरव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और आपको उनसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। तो खैर, तो बात करने का ये मकसद है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत अटैच हूँ, मुझे अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत है। लेकिन मुझे कभी भी ये बात मेरे दिमाग से नहीं जाती कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी रोई थी। तो जब मेरी ज़ैनब पैदा हुई, मैं तो बहुत खुश थी, मैं चाह रही थी मेरी फर्स्ट बेटी हो। उसके बाद जब फातिमा पैदा हुई तो मैं और खुश हो गई कि मैं अब अपनी अम्मी को दिखाऊंगी कि देखें मेरी भी 2nd बेटी हुई है, तो आई एम ओके विद इट। और उसके बाद जब इज़ा पैदा हुई तो मैंने और खुशियां मनाई और मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम तो ऐसे खुशियां मना रही हो, तुम तो ऐसे तैयारियां कर रही हो कि जैसे तो तुम्हारी पहली बेटी है या तुम्हारा पहला बच्चा है। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं अपनी 3rd बेटी पे भी उतना ही खुश होंगी जितना मैं फर्स्ट बच्चे पे खुश होंगी, ठीक है। या इंसान बेटों पे खुश होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, तीनों को हम एक जैसा ट्रीट करते हैं, तीनों को हम हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और तीनों को हम एक जैसा केयर, प्यार, और जब पैदा भी होती हैं हम एक जैसी खुशी करते हैं। अब जब बेटा अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स ने बताया कि अब इट्स अ बॉय, तो फिर हमारी यही होती है कि हमने कुछ बेटी से बढ़कर नहीं करना। मेरी और मेरी हस्बैंड की यही है कि हमने जिस तरह ज़ैनब, फातिमा, इज़ा की खुशी की थी, हमने उसी तरह करनी है, उससे कुछ बढ़कर नहीं करना, उनके जितनी करनी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अब 4th टाइम पे अगर बेटा दिया है तो हम जी बिल्कुल फील करें कि भाई हम तो पता नहीं क्या हो गए हैं या कैसे हमें कोई अलग ही चीज मिल गई है। ठीक है बेटा, एक हम लोग चाहते थे कि अल्लाह ताला हमें जरूर दे, और स्पेशली इसलिए चाहते थे कि ज़ैनब, फातिमा के पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनको जिंदगी में ये ना लगे कि काश हमारा भी भाई होता।
ठीक है। तो क्योंकि मैं अपने भाई के लिए बहुत तरसी हूँ, बहुत तरसी हूँ मैं। तो मेरे 10 साल बाद भाई पैदा हुआ था, तो इस वजह से मैं बहुत तरसी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग आती थी। खैर ज़ैना फातिमा को हमने इतना फील नहीं करने दिया, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि जिंदगी में किसी मुकाम पे उनको ये फीलिंग आए कि भी हमारे पास भाई नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ताला इस दफा भी बेटी देता तो हम उनको मेंटली फिर उस तरह स्ट्रॉन्ग करते कि उनको फील ही नहीं होता कि हमारा भाई नहीं है। हमने उनका माइंड सेट ही ऐसा बना देना था कि उनको फील ना हो। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर आपके पास बेटा नहीं है तो कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। हो सकता है कि बेटा हो के अल्लाह ताला किसी और आजमाइश में डाल दे। तो अभी भी अल्लाह ताला अगर हमें बेटा दे रहा है तो अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी करे, हमारी भी जिंदगी करे, हमें किसी आजमाइश में ना डाले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बस अल्लाह ताला की हर चीज में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बेहतरी रखी होती है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं दिया तो उसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। दुआ एक ऐसी चीज है कि हम उससे तकदीरें बदल सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से लड़ नहीं सकते, हम अल्लाह ताला से छीन नहीं सकते। तो कोशिश ये करें कि जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उसमें खुश रहें। आप यकीन करें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप यकीन करें कि वाकई अगर इस दफा भी बेटी होती तो हम उसको ऐसे ही वार्मली वेलकम कहते, यही तैयारियां करते और हमें नहीं फील होना था कि मुझे जब इज़ा के बारे में डॉक्टर ने बताया तो आप यकीन करें कि मैंने कहा ठीक है, मैंने डॉक्टर को यही कहा मुझे बता दें। वो बता नहीं रही थी कि थर्ड भी बेटी है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे बता दें, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ बेटी के लिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, लेकिन बस मुझे बता दें, मैंने शॉपिंग करनी है। तो खैर डॉक्टर ने मुझे फिर बताया 7th मंथ में, और आई वॉज लाइक के ओके अल्हम्दुलिल्लाह बस। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नॉर्मल बेबी दे। और देखें, जिन लोगों के औलाद नहीं है उनसे पूछें, वो लोग तो कहते हैं कि हमें बेटी मिल जाए, पता नहीं क्यों लोगों ने बेटियों को क्यों इतना वो रखा होता है। तो बात यह है कि ये सोचें कि जिनके पास औलाद ही नहीं है, ठीक है, उनसे तो हम बेहतर है ना कि हमारे पास बेटियां हैं। और बेटे भी अच्छे होते हैं, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, और बेटों की भी जरूरत पड़ती है, एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट है, या एक रिश्ता है। अच्छी बात है अगर अल्लाह ताला दे, सबके पास होना चाहिए। लेकिन जिसके पास नहीं है ना, वो फिर बेटियों को स्ट्रांग बनाए, बेटियों को बेटों जैसा बनाए। और मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी बेटियां होती हैं वो बेटों से भी बढ़कर पेरेंट्स का करती हैं ख्याल। तो प्लीज पॉजिटिव रहें। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटा दे, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप बस जितने भी बच्चे हैं आपके, चाहे सबके जो मुझे देख रही हैं उनके बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, बस कोशिश ये करें उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। बच्चे पैदा करना या ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, या फिर आप के बेटे ही हैं, या आपकी बेटियां हैं, या आपकी मिक्स औलाद है। बस बात यह है कि आपकी जितनी भी औलाद है, आपने क्या उनको अच्छा इंसान बनाया है, आपने क्या उनको एक हमदर्द, एक काइंड पर्सन बनाया है। बस ये बात होनी चाहिए, एक अच्छा इंसान बनाए, वो अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा करे, अपनी फैमिली में कुछ अच्छा करे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करे। बस ये आपका सोच होनी चाहिए। बेटा हो बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ये होती है कि आप साहिब औलाद हैं। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर खुश हो, जो नहीं दिया ना उस पर रोते ना रहें। तो बस जो दिया है उसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।